जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 10th चैप्टर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन के हम लोग अभ्यास प्रश्न देख रहे हैं। और पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चंस को हम लोग देखे थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। अगर हम देखें ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये अर्थ है और ये मून है, तो दोनों एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है, छोटा है या बराबर है? बताइए क्यों। प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि जिस बल से आप, क्योंकि न्यूटन ने बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं सभी पिंड एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपने तरफ आकर्षित करती है, चंद्रमा भी पृथ्वी को उसी बल से अपने तरफ आकर्षित करता है। यह बल बराबर होता है, कम होता है या अधिक होता है? आप पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े थे न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। और न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम में हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक वस्तु अपने बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम कहते हैं न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को। तो जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करता है, चंद्रमा भी पृथ्वी को उसी बल से आकर्षित करता है, यानी दोनों के बीच लगने वाले बल आपस में बराबर होते हैं। बल छोटा या बड़ा नहीं होता है। और इसकी व्याख्या न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से की जा सकती है। अब इसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है, तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? समझिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी को अपने तरफ आकर्षित करता है तो ये पृथ्वी चंद्रमा के तरफ क्यों नहीं चली जाती है? तो हम आपको बता दें कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है, और अगर पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होगा तो चंद्रमा इसके ऊपर, यानी चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा जरूर, लेकिन ये बल का मान बहुत ही कम होता है। इस स्थिति में पृथ्वी जो है चंद्रमा के तरफ आकर्षित नहीं हो पाती है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत कम होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, हम लोग इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3 पार्ट दिए हुए हैं। 3 पार्ट में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? देखिए 2 वस्तुएं हैं, हम मान लेते हैं पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 है और ये जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है, और दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल r है।
तो आप जानते हैं अगर इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण बल है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। एक वस्तु का द्रव्यमान, जरा देखिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान m1 था अगर वह द्रव्यमान 2m1 कर दिया जाए। प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि अगर एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। हम मान लेते हैं कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F डैश है। अब देखिए क्या है, G m1 के जगह पे हो जाएगा 2m1 और m2 और r स्क्वायर तो रहेगा ही। अब हम एक काम करते हैं, F डैश का मान निकालना है। यानी प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल F डैश का मान निकाल रहे हैं। F डैश में F से भाग दे रहे हैं। तो F डैश देखिए, हम 2 को पहले कर दे रहे हैं 2G m1 m2 अपान r स्क्वायर, और बटा में जब F का मान करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और फिर ये G m1 m2 हो जाएगा। अब G m1 m2 से G m1 m2 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो F डैश अपॉन F इक्वल टू 2, यानी यहाँ से F डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 2F हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाएगा तो पहले बल F लग रहा था और अब बल 2F, यानी बल भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। अब चलिए हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है कि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। यानी वस्तुओं के बीच की दूरी पहले r थी, अब यह दूरी देखिए, अब यह दूरी जो है दोगुनी कर दी जाए। हम मान लेते हैं कि अब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी r डैश है और प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये दूरी दोगुनी हो जाती है, 2r हो जाती है। तो अगर दोगुनी हो जाएगी तो क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये F जैसे है वैसे रहेगा ही। अब हम यहाँ पर F डबल डैश मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी हो जाएगी तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो F डबल डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा G m1 m2 और बटा में r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। तो r डैश की वैल्यू हम रख देते हैं 2r, ये है 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो F डबल डैश इज इक्वल टू G m1 m2 और स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, फिर हम F डैश में F से भाग दे रहे हैं। तो जब F डैश में F डबल डैश में F से हम भाग देंगे तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ये है आपका G m1 m2 अपान 4r स्क्वायर और बटा में F करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये हो गया आपका r स्क्वायर अपान हो जाएगा G m1 m2। तो G m1 m2 से G m1 m2 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। अब हम यहाँ लिख देते हैं F डबल डैश अपॉन F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो F डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे तो F का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये हो गया F/4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए ना
तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो पहले वाले बल का 1/4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि 3 गुनी कर दी जाए तो जानते हैं क्या करेंगे जब 3 गुनी होगा ना, तो देखिए जहां पर हम r डैश के जगह पे 2r किए थे, देखिए मैं यहां कर दे रहा हूं, तो r डैश के जगह पे हम 3r कर देंगे जहां 2r कर रहे थे। प्रश्न में कहा है कि अब 2 गुनी के जगह पर अगर 3 गुनी कर दी जाए तो फिर फार्मूला वही हो जाएगा f डबल डैश इज इक्वल टू gm1 m2 और बटा में देखिए r डैश का स्क्वायर, तो r डैश की वैल्यू 3r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर, और फिर f डबल डैश में हम f से भाग दे देंगे तो f डबल डैश अपॉन f इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका gm1 m2 अपॉन 9r स्क्वायर, और बटा में f करेंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके r स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा gm1 m2। तो gm1 m2 से gm1 m2 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो f डबल डैश बटा में f इक्वल टू 1/9 हो गया। तो फिर यहाँ से f डबल डैश की वैल्यू f अपॉन 9 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, जब दोनों पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी गई थी तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो 1/4 हो गया था, और अगर 3 गुनी कर दी गई तो उनके बीच लगने वाला बल पहले वाले बल का 1/9 हो गया। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुनी कर दिया जाए, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान। तो देखिए अब यहां पर जो बल है उसको f ट्रिपल डैश मान लेते हैं, और द्रव्यमान दोनों का द्रव्यमान 2 गुना, तो देखिए g पहले वाले का द्रव्यमान m1 के जगह पे 2m1 और दूसरे का द्रव्यमान m2 के जगह पे 2m2 और बटा में r स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, f ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये हो गया gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, अब f ट्रिपल डैश में f से भाग दे देते हैं। f ये प्रारंभिक बल है, प्रारंभिक बल से ही हर जगह भाग देंगे तो वास्तविक मान निकलेगा। अब f ट्रिपल डैश अपॉन f इज इक्वल टू करेंगे तो 4gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और बटा में इसको करेंगे तो उलट के r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये हो गया r स्क्वायर, नीचे हो जाएगा gm1 m2, gm1 m2 से gm1 m2 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, f ट्रिपल डैश अपॉन f इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो f ट्रिपल डैश इक्वल टू हो जाएगा 4f। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएंगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए 3 स्थितियां थी। पहली स्थिति में आपको दिया था कि अगर एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा, तो आपने देखा कि बल 2 गुना हो गया। फिर आपसे कहा जा रहा था दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा, तो उस स्थिति में आपने देखा था कि बल जो था वो हो गया था 1/4 हो गया था, और फिर इसके बाद जो है यहाँ देखिए 1/4 हो गया था, और फिर अगर दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पहले वाले बल का 1/9 हो जाएगा। तीसरी स्थिति थी कि अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पहले वाले बल का 4 गुना हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। अब 7 में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व हम आपको समझा दिए हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर खड़े रहते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही
पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। ये गुरुत्वाकर्षण का महत्व हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फिर मुक्त पतन का त्वरण क्या है? तो मुक्त पतन का त्वरण क्या होता है कि जब किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो वो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करने लगती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को ही हम मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं, जिसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्व बल को हम क्या कहेंगे? तो पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्व बल होता है वो वस्तु के भार के बराबर होता है, या उसको हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो भार के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।